नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, कल जब 6 बजे के बाद एक आदेश आया तहसीलदार कोर्ट से कि लालता के और उनके जो भाई हैं राजकुमार और लालमोहन, वो तत्काल प्रभाव से जो बंजर की ज़मीन है उससे अपना कब्जा हटा लें, नहीं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जुर्माना भी लगभग 76,000 कुछ रुपयों का लगाया गया है और साथ उनको एक सख्त आदेश दिया गया है कि आप जो है बंजर की ज़मीन को तत्काल प्रभाव से खाली कर ले, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी समय उनको अतिरिक्त नहीं दिया गया है। ऐसे में आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं अनुराग यादव के परिवार में। तस्वीरें अगर देखेंगे तो पिता हैं अनुराग यादव के, तबीयत इनकी काफ़ी ख़राब है। इनकी अगर हम बात कर लें, आप देखते ही हैं लगातार संपर्क में हम लोग बने रहते हैं। चाचा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसमें थोड़ा पीलिया भी हुआ है और इनकी जो आंखें हैं वो अपने बेटे की याद में रो रो करके अब वो धेमी पड़ गई हैं, आंखों से भी कम दिखाई पड़ता है। और बगल में बैठी माँ है, वो माँ जिसकी आंखें हमेशा डबडबाई रहती थी अपने बेटे को याद को लेकर के। और जब भी ये लोग अपने घर के पीछे की तरफ देखते थे तो लालता का मकान होता था। वो वही लालता का मकान वो 40 सालों से विवादों में रहा है, जिसकी वजह से आज एक घर का इकलौता दीपक भी बुझ गया। और उस दिन बुझ गया जिस दिन लोग दीपक जला के खुशियां मनाते हैं। तो आज ये आदेश आया है लालता के घर पर बुलडोजर चलने का, लालता के मकान को गिराने का, यानी कि लालता के किसी भी प्रकार का कोई भी दखल उस ज़मीन पर न रह जाए। तहसीलदार साहब ने इसको स्पष्ट तौर पर, भले लंबा समय लगा लेकिन एकदम साफ तौर से लिख दिया है कि आप जरा सा भी आपको समय नहीं दिया जा रहा है, आप उसको खाली कर ले, अन्यथा की स्थिति में जब प्रशासन कार्रवाई करेगी तो उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। तो आज इस आदेश को लेकर के आज क्या खुशी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस घर का इकलौता दीपक जो अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता, माँ के आंखों का जो तारा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन ये आदेश कहीं न कहीं इनके जख्मों पर मरहम का काम करेगा, क्योंकि 40 सालों का विवाद था और इसी विवाद की वजह से आज अनुराग यादव जो देश का नाम रोशन कर सकता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। जबकि हमें ये खबर दिखाना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो अनुराग यादव जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर का रहने वाला आज देश का नाम रोशन करके कई गोल्ड मेडल जीत करके आज जो है अपने गृह जनपद जौनपुर में आए हैं। तो ये खबर दिखाने का सौभाग्य तो नहीं है, लेकिन आज जब आदेश आ गया है तो थोड़ा सा हम जरूर माँ से जानने का प्रयास करेंगे, उनके पिता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस आदेश को लेकर के इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। खुशी तो नहीं होगी लेकिन जख्म में मरहम जरूर लगेगा। तो सबसे पहले इस माँ से हम बात करेंगे। जो आप देख रहे हैं, ये माँ हमेशा जब भी मिलती हैं तो पकड़ के रोने लगती हैं। सत्यवीर अधिवक्ता जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कल उन्होंने बयान दिया कि आज मुझे इस केस का मुझे पूरा फीस मिल गया, ये आदेश तहसीलदार साहब ने कर दिया। इससे बड़ी फीस मैं पा ही नहीं सकता और लाखों लोगों की दुआएं जो है वो मेरे साथ थी, वो मुझे ताकत देती थी कि मैं इसलिए अनुराग यादव केस को लगातार लड़ता रहा, अधिकारियों से भी लड़ता रहा। और जो उनके टीम के अधिवक्ता हैं और तहसील के जो और भी अधिवक्ता हैं, वो सारे अधिवक्ता एक साथ बोलते थे कि हमारी फाइलों को मत देख करके आप अनुराग यादव केस की जो फाइल है उसको देखा जाए और लालता के मकान को गिरवाने का आदेश किया जाए। तो माँ से हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि माँ ने कहा कि बेटा सत्यवीर से कि बेटा हमारे बेटे का न्याय आप ही अब दिला सकते हो। माँ जी, जख्मों पर तो थोड़ा सा ज़रूर मरहम लगेगा, वो जख्म जो लालता ने आपको दिया वो भर नहीं सकता, लेकिन आज जिस तरह से जो सत्यवीर पर आपने भरोसा जताया, वो आदेश आज आ गया है कि लालता के मकान पर बुलडोजर चलेगा, लालता का मकान गिर जाएगा। क्या कुछ आपके अंदर खुशी तो नहीं होगी, लेकिन एक तो जरूर थोड़ा सा राहत मिलेगी। यह इतना संतुष्टि भयल है कि ये अपराधी कसाई आतंकवादी जवन बसल रहा है अपने बगले, कम से कम ओसे तो मुक्ति मिल गई न कि कसाई नहीं है बस पाई न क्यों दूसरे अनुराग के गला उतारी नहीं थी। ये बसत तो दूसरे अनुराग के गला उतार के दूसरे महतारी के कोखी में धरा। आज हम अपने बेटा के मूड़ी लेके गर्दन में लटकाए के रोवत रहे। आज हमार कुल खुशी मिटाई देश ने आतंकवादी सब साल भर एक दिन दिया जलाए सबको मार तो पूरी जिंदगी की दिया बुझाए गए। सब अपने माई बाप के कंधा दे हम मर के पर अल्लाह दुरु परानी कवन अनुराग में कंधा दे बदे कवन अनुराग में चिता मांग लगाई। अनुराग तो फर्ज केहू ना निभाए पैबा लाल लोगन, लेकिन अनुराग की लड़ाई बदे सब जने तैयार है भैया बनल रहा। हमरे तरफ से दिल से हो गए दुआ भैया कि जहाँ रह जा लगन खुशी खुशी के अपने परिवार में रह जा भैया। वकीलों लोगन का कहा था ये भैया
सबसे हाथ जोड़त है, एक गरीबे के दुआ लेके सभे आशीर्वाद लेके भैया अपने परिवार में खुशी खुशी से रहा। एक गरीबे बदे न्याय बदे तो हम लोग लड़ाई लेला। एक अनुराग के मल्ले हैं, लाखों अनुराग हमें बदे तैयार है। अनुराग के फर्ज इतना निभाए पैबा, लेकिन तब भी अनुराग के लड़ाई ले बदे तो तैयार होगा ना भैया। बिल्कुल, अब अनुराग यादव का फ़र्ज़ तो नहीं निभाया जा सकता, लेकिन अब भी ये इनकी जो अंदर की भावना है उसको आप समझ सकते हैं कि जो भी इनकी मदद कर रहा है, इनको यही लग रहा है कि वो हमारे लिए अनुराग बन कर के खड़ा है। अधिवक्ता सत्यवीर भी यही भरोसा लेकर के यहाँ आ पाए थे। जहाँ मैं बैठा हूँ यही वो स्थान है जहाँ माँ से मिले, माँ को भरोसा दिया कि मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा और न्याय निश्चित तौर पर दिलवाऊंगा। ये 40 साल का विवाद था। ये विवाद कहीं ऐसा नहीं था कि प्रशासन के नज़रों में नहीं था, प्रशासन के नज़र में था। कई बार इस पर लड़ाई भी लड़ी जा चुकी है, लंबी लड़ाई। प्रशासन ने इस पर आदेश करके कोई एहसान नहीं किया है, वो अपनी ही सरकारी ज़मीन खाली करवा रहा है। लेकिन एक गरीब परिवार का दीपक बुझाने के बाद जो कार्रवाई कब का हो जाना चाहिए था, वो कार्रवाई एक इकलौता जो घर का दीपक था उसको बुझाने के बाद ये होता है। जबकि कहीं न कहीं ठीक है, देर ही आया दुरुस्त आया, क्योंकि उससे लगभग 18 से 19 परिवार जो है यहाँ आसपास के लोग परेशान थे। लेकिन जब ये आदेश आ गया है कि उनको तत्काल प्रभाव से उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा, उनका मकान जो है वो गिराया जाएगा, तो आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। जो लोग उसके आतंक से, जो लोग उसके इस कारनामे से परेशान रहते थे, कई लोगों के ऊपर वो मुकदमा करके भी रखे थे। तो चाचा है, स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, लेकिन हम फिर भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चाचा, सत्यवीर जी ने आपको फ़ोन करके बताया कि चाचा आदेश हो गया है, लालता के मकान को अब गिराया जाएगा। उस समय आप फ़ोन आया तो क्या कुछ आपके मन में चला? भैया बाटल लग रहा था, मैं उठ के बैठ गया। हल्की मुस्कान जरूर चेहरे पे दौड़ी कि लास्ट में सत्य की जीत हुई। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान भले होता है। तो लालता ने हमको चाहे जितना परेशान किया, और खुशी हमारे गांव से, पूरे देश से हमको इतना फ़ोन आ रहा है। बैटरी डाउन हो गई, स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, और हमें फ़ोन पे दो शब्द धन्यवाद कहते कहते सांसें उखड़ जाती थी। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने भरोसा रखा था। सब लोग कहते थे कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो हम कहते थे ना कि सबके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। अधिकारी हैं, उसका दाव पेंच मैं नहीं जानता, वो समझते हैं। तो वो अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करके फिर करेंगे। तो लास्ट में वही हुआ। मेरा भरोसा टूटा नहीं कानून पर से। आप लोगों ने भी हौसला दिया, विश्वास दिलाया कि आप अब अभी लोगों को हौसले से ज़िंदा हूँ, और सबको खुशी है, पूरे देश को खुशी है। मैं भी खुश हूँ। अपने हम लोग भी उसमें मौजूद थे, तमाम लोग आते थे, तमाम लोग ये कहते थे कि चाचा आप ही घर गिरवा दीजिए, क्या करेगा, आपका तो सब कुछ बिगाड़ चुका है। लोग इस तरह की बातें करते थे, लेकिन आप उस समय आक्रोश ना आकर के लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कानून पर, पूरा भरोसा है प्रशासन पर, मुझे न्याय मिलेगा। देर हुआ, लेकिन कहीं न कहीं जिसकी लड़ाई लड़ी जाए, कहा जाए 40 सालों का ये जो विवाद था, जिसको लालता अपने जाल में बुन करके रखा था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो उस पर एक आदेश आता है। आपने पूरा भरोसा रखा प्रशासन के ऊपर। तो आसपास के जो उससे लोग परेशान थे, वो लोग आपसे मिले, वो लोग क्या कुछ कहे? भैया अभी तो हॉस्पिटल से वो लोग मिले नहीं हैं, अभी मिलेंगे, अभी आएंगे, उनको पता चलेगा तो आएंगे। सब लोग खुश होंगे। हमारे गांव से इतना फ़ोन गया, प्रदेश से, बम्बई से, गुजरात से, कहाँ से, अब फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, और सबको खुशी है। और मैं सबको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी, और जितने पत्रकार बंधु हैं सबके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने हौसला बढ़ा के रखा। इनका घर जमींदोज होने का आदेश हो गया, उसी तरह से आप लोग हमारे साथ में सिर्फ खड़े रहिए, और बाकी झूठ को झूठ और सच को सच साबित करने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और अभी इन लोगों को सज़ा दिलवाना बाकी, अभी तो मकान ही गिरा है ना, अभी इनको सज़ा दिलवाना बाकी है भैया, अभी और लंबी लड़ाई चलेगी। बिल्कुल, अभी इन लोगों को सज़ा दिलवाना बाकी है। जैसा कि हमने कल जो है बात किया जो क्रिमिनल के एक अच्छे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मुख्य तौर पे जो गवाह हैं, जिनके तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गवाही होनी है। उनकी गवाही के बाद डे बाय डे करके जो मुकदमा है वो लगना चालू हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 में मुकदमा जो है चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि 2025 लास्ट में और 26 के शुरुआती महीने, यानी कि जनवरी से फरवरी या मार्च तक जाते जाते इन लोगों को सज़ा हो जाएगा।
क्या आपको लगता है कि ईश्वर इस समय आपके साथ हैं, जो कब पहले हो जाना चाहिए था? जी, ईश्वर तब भी मेरे साथ था। मैंने ईश्वर पे, कोर्ट पे, कानून पे भरोसा किया। नास्तिक नहीं हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ भाई, 1 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन भरोसा तो है ही है, ईश्वर पे भी और अपने देश के कानून पे भी। देर हो सकती है। मैं आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा ला दूँ, आप सच्चे हो, आपको सच साबित खुद को करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये तो सिस्टम है। हमको झूठ साबित करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा ला दूँ, आपको खुद को सच साबित करने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वही मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि चाचा ये कार्रवाई जो आज हुई है, बेदखली की कार्रवाई, इनके मकान को या इनके ज़मीन पर जो कब्जा है उसको खाली कराने का जो कार्रवाई का आदेश आज हुआ है, अगर ये 40 साल से विवाद चल रहा है, इसके पहले अगर हो गया होता, 10 साल 5 साल पहले हो गया होता, तो शायद इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर न पड़ता। भैया देखिए, चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। भैया देखिए, मैं बताऊं, धन और बल दोनों चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देती जब तक अपने उफान पे हैं। और जिस दिन उनका अंत लिखा है, उस दिन से वो पतन पे, उत्थान के बाद पतन निश्चित है। जैसे आप इस पेड़ के आखिरी सिरे तक चढ़ जाओ, उसके बाद कहाँ जाओगे? आसमान में, आपको फिर नीचे आना है। तो लालता का उत्थान हो चुका था और पतन मेरे बच्चे के वजह से लिखा हुआ था। तो जस करनी तस भोग होता था, नरक जात तुम क्यों पछताता। तो अब नरक में जाएंगे तो जाएंगे, अभी तो पहले यहाँ जेल में जाएंगे, जेल में सड़ के मर के फिर नरक में जाएंगे। अब भुगतेंगे, पता नहीं किस पिशाच योनि से मनुष्य योनि में पैदा हुए थे और फिर उसी योनि में चले जाएंगे अपने कर्मों की वजह से। तो बिल्कुल देख सकते हैं, जख्म पे मरहम तो ज़रूर लगा है। जब से ये आदेश आया है, जब ये सुनने को आया है कि तहसीलदार साहब के कोर्ट से एक आदेश आया है, एक ऐसा आदेश जो कि पहली बार भी अपने पत्रकारिता जगत में हम देख रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से एक अधिकारी द्वारा लिखा जाता है कि तत्काल प्रभाव से आप अपना कब्जा हटा लें और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। तो प्रशासन जब कार्रवाई करेगा तो उसका भी हर्जाना उन्हीं को भरना है। तो एक तरह से देखा जाए, छल बल कपट धन सारे दांवपेच लालता ने लगाया, लालता ने खेला, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी अपने मकान को नहीं बचा पाया। और रही बात जो उन्होंने इस जो है कृत्य किया है, जो उन्होंने हत्या किया है, इसकी भी सज़ा उन्हें बहुत जल्द मिल जाएगी, जैसा कि अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने बताया है। तो सारे दाव पेच खेलने के बाद भी लालता का मकान अब गिरने के कगार पर आदेश हो गया है। किसी भी वक्त, किसी भी समय वो मकान गिराया जा सकता है या लालता स्वयं हटा ले। नहीं हटाते तो प्रशासन के लोग आकर के उसको हटाएंगे। तो आप ये कहीं ना कहीं एक नज़ीर है उन लोगों की जो इस तरह की घटना करने के लिए सोचते हैं, जिनके दिमाग में चलता है कि अगर हम ऐसी घटना कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन है, प्रशासन इस तरह से काम करता रहता है। जैसा कि गांव में कई लोग इस तरह से बता भी रहे थे। इसी गांव की मैं बात बताऊं, पिछली बार जब मैंने चाचा से ही बात किया तो लोग कह रहे हैं कि अनुराग के साथ ऐसा हो गया, कोई क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। तो उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो लोग हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। तो उनको ये एक नज़ीर है उनके लिए भी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उनके हाथ से बचना बहुत मुश्किल है। लालता ने जिस साम्राज्य को बनाया, जिस साम्राज्य के लिए एक इकलौते बेटे को जो है तलवार से गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई, तो उसका कहीं ना कहीं अब एहसास होगा कि उसका सब कुछ लालता का खो चुका है। वो घुट घुट कर जिंदगी अपना जिएगा, कह के घुट घुट कर वो मरेगा, वो भी लोग देखेंगे। तो लालता के जो मकान पर बेदखली का आदेश हुआ, उससे परिवार के जख्मों पर मरहम जरूर लगा है।